अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल बुज़राहत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है लंग्स की इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, फेफड़ों की ताकत के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। सिंपल एग्जांपल में हम आम रूटीन में कहा करते हैं कि जब किसी दीवार से ईंट निकलेगी तो उसकी जगह पे ईंट ही लगाई जाती है। तो मतलब जो चीज़ वहाँ पे सूट करती है उसको वही लगानी चाहिए। तो इसमें हम सिंपल बोलते हैं कि अगर आप फेफड़े को ताकत देना चाह रहे हैं तो फेफड़ों की ताकत के लिए फेफड़े का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बकरे के। जब उसका सालन वगैरह बना के खाया जाए जो कि लाल मिर्च के बगैर हो, काली मिर्च के साथ उसको पकाया जाए और उसको यूज़ करें, आपके फेफड़ों को ताकत देगा। फेफड़ों के वेन्स अंदर मौजूद जमी हुई बलगम को भी ये बाहर निकाल देगा। और इसके अलावा फेफड़ों की ताकत के लिए सबसे ख़ास चीज़ जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल है। वो ऑन द स्पॉट आपको रिलैक्स करेगा, लेकिन ताकत के लिए जो है इसको साफ़ करने के लिए, ताकत देने के लिए हमें माउल रहम जो कि परिंदे का पानी होता है, जिसके अंदर कबूतर है, बटेर है, देसी मुर्ग है और सील मुर्गा है, इसके अलावा मुर्गा भी है, बतख है। इनका शोरबे का इस्तेमाल किया जाता है। और इनको पकाने का स्पेशली तरीका जो होता है कि आप लहसुन अदरक जो है वो अदरक ज़्यादा डालेंगे, लहसुन भी मुनासिब होगा, और इसके अंदर प्याज बिल्कुल ना होने के बराबर डालें, बिल्कुल माकूल सा डालें। और लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पाइसेस को आप ग्रीन मिर्च से आप जो है ना वो हरी मिर्च के साथ इसको स्पाइस को मेंटेन करेंगे, काली मिर्च डाल के पकाएँ और इसका शोरबे का इस्तेमाल करें। शोरबा पीने का तरीक़ाकार भी इसमें बड़ा मैटर करता है कि उसको शोरबा पीने का तरीका कि कब को आप सुरखी लगा के पिएँ कि आपकी वो सीकर की आवाज़ जो है ना, आपकी फेफड़े के अंदर मौजूद जो हमारी वेन्स हैं, जो आर्टरीज़ हैं, जो उसकी फेफड़े की शेप है, जो उसको खोलेगा, जिसे हम जो है ना अल्फाज में जो मतलब हमारे फेफड़े के अंदर एक अल्लाह पाक ने बबल्स रखे हुए हैं, एक गुब्बारेनुमा शेप रखी हुई है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि कसाई के पास जब हम जाते हैं तो वो उसको फूँक करके तो फुला देते हैं और उसी से हवा जब निकालते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। और इसकी जो पावर बढ़ाने के लिए हम जब वो सुर्खी लगा के पीते हैं तो हमारी सारे के सारे मसाम खुलते हैं। जब उसके अंदर जख्नी जाती है या वो शोरबा जाता है परिंदे का, तो वो सारे के सारे मसाम को और पूरी इसकी वेन्स को, उसकी आर्टरीज़ को खोल देते हैं, उसके बंद बाफ्तों को खोल देते हैं, जिससे हमारे जो डैमेजेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और आम रूटीन में जिन लोगों को बलगम के साथ खून आ रहा हो, खांसी आ रही हो, जिन्होंने ट्रैवल किया हो बाइक वगैरह पे और बगैर खुद को कवर किए हुए, तो उनको जब बुखार या बलगम में आ जाती है या छाती पे इन्फेक्शन आ जाता है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे कमाल की चीज़ ये है। और हाँ, जो सिगरेट लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो सिगरेट का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, या मतलब कोई भी स्मोक करने वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें फ्लेवर वगैरह भी है, तो वो ये चीज़ें भी आपके फेफड़ों को आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करती हैं, उनके लिए नुकसान का बायस बनती हैं। तो उन सब चीज़ों के असरात को डाउन करने के लिए और उनकी नेगेटिविटी को दूसरों से एक्सपेल करने के लिए ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जबकि मौसम बदल रहा हो, उस टाइम पे जो है ना वायरल डिज़ीज़, बुखार बहुत ज़्यादा फैल जाता है, गला ख़राब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें मर्ज करती हैं हमारे फेफड़ों के साथ। गला ख़राब से क्या मैटर मसलन होता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसके अंदर हमारी वेस्टेज मटेरियल मौजूद था, जिसके अंदर हमारी इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले मटेरियल मौजूद थे, ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे। तो उसको जब हमने इनटेक किया तो वो जाके हमारे गले के अंदर मौजूद जो है ना ज़ख्मों को, मसाम को स्वेल कर देते हैं, उछाल देते हैं, पका देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना पीना बंद हो जाता है और बीमारी जो है ना वो हमारे अंदर घर करना शुरू कर देती है। और इसको निकालने के लिए सबसे ख़ास चीज़ माउल रहम है और परिंदे का पानी है, देसी मुर्गा शोरबा है। और इसके अलावा बकरे के फेफड़े का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा असरात रखता है। बहुत से मेरे पास मरीज़ आते हैं दमे के, जिन्होंने डॉक्टर ने जिनको पम्प लिख दिया होता है कि आप पम्प यूज़ करें वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उनका इलाज हम बकरे के फेफड़े से, पिस्ते से करते हैं और बादाम से करते हैं। फेफड़ा को इसके अलावा जो पिस्ता है वो भी फेफड़े वाले मरीज़ों के लिए बहुत ही एक नायाब चीज़ है, जो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ही बेशकीमती तोहफ़ा है। इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके साथ दूध का इस्तेमाल किया जाए 2 दाने पत्ती के मिला के। और बाज़ जगह पे हम नोट करते हैं किसी की खुश्की की वजह से फेफड़ों में भी मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पिछले दिनों में स्मोक थी, स्मोक की वजह से हमारे फेफड़े डैमेज होना शुरू होते हैं, सांस के मसाइल आते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे हम ये चीज़ें यूज़ करवाते हैं, जिसके अंदर स्पेशली बकरे का फेफड़ा है जो कि लाल मिर्च की गैर मौजूदगी में बना हुआ हो, लाल काली मिर्च वाला बना हो, उसका इस्तेमाल करवाते हैं। और शोरबे का इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करती है। हमें किसी किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस चैनल का बनाने का मकसद आप तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन को फ़राहम करना है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएँगे। वस्सलामु अलैकुम।